हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। देखिए FY26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं कंपनी के, और अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो फ्लक्चुएट नंबर देखने को मिले हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा ये नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। बाकी ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छी हमें कंपनी की देखने को मिलती है। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। कंपनी का बिजनेस आप जान ही रहे कि ऑटो इंसुलरी कंपनी है, और ये ऑटो इंसुलरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारे बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम जो इनकी बात करेंगे ऑर्डर बुक के बारे में। अब ऑर्डर बुक का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर बुक आपको 87.2 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम 85 रुपये पर डॉलर के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आप देखेंगे 7,41,200 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक का नंबर आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, 7.5 लाख करोड़ के आसपास। तो ठीक है, ये हो गई ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक के बाद अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो देखिए रेवेन्यू जो कंपनी का इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है वो 30,173 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और ये रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगा। वायरिंग बिजनेस से अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,550 करोड़ का रहा है। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 15,374 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिला है। विजन सिस्टम पे आप जाते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास यहाँ से रेवेन्यू रहा है। बाकी इंटीग्रेटेड असेंबलीज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2,500 के करोड़ के आसपास यहाँ से रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 30,173 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। अब ये रेवेन्यू अगर आप कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से तो आपको 27,812 करोड़ से बढ़कर आपको 30,173 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे साल दर साल तो लगभग 2,361 करोड़ का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। यानी परसेंटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 8.4% का इंप्रूव जो है वो रेवेन्यू में देखने को मिला है। ठीक है, अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब पिछली तिमाही से नंबर कैसे रहे, प्रॉफिट कैसे रहे, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए अब रेवेन्यू की अगर हम बात करें पिछली तिमाही से तो यहाँ पर जो Q1 के नंबर आए थे तो वहाँ पर रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखेंगे तो 30,212 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, जबकि इस बार अगर आप देखेंगे तो 30,173 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि Q1Q लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू आपको कम देखने को मिल रहा है। तो यानी Q1Q नंबर थोड़ा सा डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर डाउनफॉल देखने को हमें नहीं मिला है। तो ये हो गया रेवेन्यू का नंबर। अब रेवेन्यू के बाद कंपनी के डेप्ट की स्थिति क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिनको टोटल डेप्ट हमें देखने को मिला है लगभग 11,500 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्ट भी देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा डेप्ट का नंबर नहीं है कि ऐसा डेप्ट का नंबर हो जहाँ पर कंपनी की डिफ़ॉल्ट करने की शंका देखने को मिले। कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है, क्योंकि कंपनी का डेप्ट अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही 10,000, 11,000, 10,000, 11,000 के रेंज में जो है वो कंपनी का डेप्ट रहता है कंपनी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही डेप्ट के नंबर में। इसके अलावा हम बात करेंगे हाफ ईयरली नंबर कैसे रहे। अब हाफ ईयरली में अगर आप जाएंगे तो FY25 के फर्स्ट हाफ के टाइम पे आप देखेंगे 56,680 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था 6 महीनों के दौरान। और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 60,385 करोड़ का देखने को मिलेगा। यानी हाफ ईयरली बेस पे अगर आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो लगभग 3,705 करोड़ का रेवेन्यू जो है आपको ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 6.4% का इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है रेवेन्यू में। अब ये हो गया हाफ ईयरली के हिसाब से रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट की क्या स्थिति है, प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 948 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार का नंबर अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 845 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयरली बेसिस पे आपको लगभग 103 करोड़ का जो वो प्रॉफिट है वो आपको इस बार कम देखने को मिल रहा है। लगभग 10.86% की प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो ये हो गया प्रॉफिट का नंबर। अब प्रॉफिट की स्थिति क्यू ऑन क्यू क्या रही है, तो Q1Q के हिसाब से जहां पर आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 40 करोड़ की, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट का नंबर 606 करोड़ से बढ़कर आपको 845 करोड़ का देखने को मिलने वाला है। यानी कि 239 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है इस 3 महीने के दौरान, जो कि पिछला जो तिमाही था उससे ज़्यादा। यानी कि लगभग 39% की प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है संवर्धना मदरसन के बारे में। बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी खराब नंबर नहीं रहे हैं। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर बुक भी
कंपनी की ठीक ठाक रही है। बाकी बिजनेस सेगमेंट आप जान ही रहे हैं कि हर बिजनेस सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था संवर्धना के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए। साथ ही साथ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।